good and great experience and you're smart also. So definitely if you want to show yourself that I am smart, I am different from others, so definitely you should speak English. और रहा सवाल क्या, बहुत लोग गल्फ़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो गल्फ़ में ट्राई करने के लिए क्या है कि हम देंगे, गारंटी के साथ जॉब देंगे, सब लोग कहते हैं। बिल्कुल जॉब की गारंटी है। यहाँ पे मेरे 2-3 स्टूडेंट्स भी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। बगल में एक स्टूडेंट खड़े हैं, सामने भी खड़े हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। ये लोग क्लास किए हैं मेरे से। फिर आया हुआ मैं देखा उसको, उसमें उन्होंने लोग आर्मी डिक्टेटरशिप का वर्ड का यूज किया है जगह जगह पर। मतलब आर्मी की सेना की तानाशाही पाकिस्तान के ऊपर है, तो ये वर्ड आर्मी डिक्टेटरशिप अगर आप नहीं पढ़े हो तो क्या पता चलेगा आपको। आपको तो मूवी ही समझ में नहीं आएगी, कोर्सेज तो दूर की बात है। अगर मूवी भी देखना है तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, कुछ वर्ड्स आने चाहिए जो नॉर्मल है। जहाँ no any medicine that I will give you and take and you will start speaking and all these things. It's not like that. So first of all you have to be ensure कि you should have also quality. You should have also quality to adopt. You should also quality to develop yourself, personality development, communication skill also. अभी BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। और मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो कि आप लोग हमेशा ऐड देखते होंगे मेरे वीडियो में, आज उसी इंस्टीट्यूट में पहुंचे हुए हैं। हालांकि जब टीचर्स डे होता है तो अब तमाम लोग जानते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से इस टीचर डे को सेलिब्रेट किया गया। तो बच्चे होते हैं कुछ लोग जो कि उसमें ऑनर होते हैं और तमाम लोग पैसा कलेक्ट कर बेहतरीन तरीके से मनाते हैं। लेकिन ये खुशी की बात यह है कि बहुत से कम जो कि इंस्टीट्यूट होगा जिसमें इतना मतलब कि बेहतरीन तरीक़ा से चिल्ड्रंस डे मनाया जाए। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में चिल्ड्रन डे खूबसूरत तरीके से मनाया गया। हम जानेंगे आगे चिल्ड्रन डे मनाया क्यों जाता है, और दूसरी नंबर बात फिर इनके यहाँ ऑफर्स क्या क्या हैं जो कि सेफ्टी ऑफिसर ये करा रहे हैं। चलिए सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे लोगों का मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चिल्ड्रन डे मनाया जाता है एक्चुअली। देखिए आज हम लोग 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मना रहे हैं। ये चिल्ड्रन डे बच्चे और टीचर का प्रेम का, स्नेह का जो एक रिलेशनशिप होता है, इसके लिए मनाया जाता है। ये चिल्ड्रन डे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, तो उन्हीं के प्रेम को देखते हुए, उनके रिलेशनशिप को देखते हुए एक यादगार बनाने के लिए ये तय किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस है उनको हम लोग चिल्ड्रन डे के रूप में मनाएंगे। तब से हम लोग आज तक हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते आए हैं। कितना बच्चे हो गए अभी एडमिशन? अभी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग है। अभी पिछले 5 सितंबर को मैंने ओपनिंग किया था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और मैं यहाँ के लोगों से बहुत खुश हूँ। काफ़ी लोग मुझे सहयोग करते हैं, हर तरह के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, बता रहे थे कि जॉब जो हम देंगे गारंटी के साथ जॉब देंगे, सब लोग कहते हैं। बिल्कुल जॉब की गारंटी है। यहाँ पे मेरे 2-3 स्टूडेंट्स भी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। बगल में एक स्टूडेंट खड़े हैं, सामने भी खड़े हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। ये लोग क्लास किए हैं मेरे से, हालांकि इस ब्रांच के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन मेरे ही इंस्टीट्यूट के लड़के हैं और मेरे ही से क्लास किए हैं, और इनको मैंने बाकायदा जॉब भी दिया है। ये लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो मैं सारे लड़कों को बच्चे भी पढ़ते हैं। देखिए अभी तो सबसे दूर मेरे पास बेतिया के बच्चे हैं। इसके पहले बैच में मेरे पास वेस्ट बंगाल के बच्चे थे और नेपाल से भी बच्चे थे। डेली आते जाते हैं वो लोग? नहीं, वे लोग यहाँ रूम लेके रहते हैं। अब बॉडी के इर्द-गिर्द बच्चे तो हैं? बिल्कुल, आसपास के तो बच्चे हैं ही। यहाँ पे रूम का भी व्यवस्था? बिल्कुल, रूम का भी व्यवस्था है, खाने पीने का हर तरह का अरेंजमेंट है, हॉस्टल फैसिलिटी है। या बढ़िया में? जी बिल्कुल। अच्छा, पहले मतलब लग रहा है इस तरह के होटल? जी बिल्कुल, बढ़िया में मैंने एक अलग तरीके से ये अपना ओपनिंग किया है, और मैं चाह रहा हूँ कि एक सेफ्टी ऑफिसर को मेन चीज़ें क्या होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाए। क्योंकि मैं तो सिवान में 2018 से हूँ, 5 साल हो गया लगभग। लेकिन क्या था कि ये बढ़िया मेरा लोकल एरिया है, मेरा होम टाउन है, और मैं देख रहा था कि बच्चे काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। कुछ वैसे बच्चे हैं जो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कोई बाइक के अभाव में नहीं जा पाता है, तो कोई पैसे के अभाव में नहीं जा पाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बढ़िया में एक इंस्टीट्यूट खोला जाए और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको एज ए सर्व किया जाए। सस्ता में कोर्स कराकर जॉब दिया जाए? जी बिल्कुल, बहुत ही सबसे कम फीस, नॉमिनल फीस में कोर्स कराते हैं और गारंटी के साथ जॉब लगवाते हैं। तो तमाम लोग मनाते हैं काफ़ी मतलब खुशी के साथ, लेकिन चिल्ड्रन डे मनाना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे में साफ सुथरा अंतर है कि टीचर्स डे बच्चे हम लोग के रेस्पेक्ट में मनाते हैं, और आज उनका दिन है। 14 नवंबर मीन्स चिल्ड्रंस डे, और हम लोग मनाते हैं ताकि जो बच्चों से हम लोगों का लगाव है वो और ज़्यादा अच्छे से रहे, अच्छे से बढ़े। जो रिस्पेक्ट वो लोग हमें देते हैं उसको बस दिखाने का एक अवसर हम लोग को मिलता है। इस दिन हम लोग सारा ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, प्रोग्राम वगैरह, और इस दिन इनका दिन होता है। इस दिन इनके हिसाब से सारा सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये हमारे दोनों लोगों के बीच के रिश्ते को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया है कि वो अच्छे से टीचर्स डे मना देते हैं, हमको गिफ्ट देते हैं, और आज हम लोगों के पास मौका होता है कि उनके लिए कुछ बेहतर कर लें। सर, अब इंग्लिश का टीचर हैं और सेफ्टी इंस्टीट्यूट में पहुँचे हुए हैं,
इंग्लिश कितना मायने रखता है सेफ्टी को लेकर? देखिए, इंग्लिश सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए सेफ्टी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे अपने यहाँ से जब पढ़ेंगे तो वो दूसरे जगहों पर जाएंगे काम करने के लिए, दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, हो सकता है कि दूसरे कंट्री में जाएंगे, तो वो अपना नेटिव लैंग्वेज जो उनका रीजनल लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल वहाँ करेंगे तो बहुत कम लोग समझेंगे। तो इंग्लिश जो है अभी सर्व कर रहा है एज ए लिंक लैंग्वेज, चाहे वो कंट्री की बात करें चाहे अदर स्टेट्स की बात करें। तो अगर इंग्लिश सीखते हैं ये तो इनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी बाकी वर्कर के साथ कम्युनिकेट करने में, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा इनके लिए। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्सेज है, जी, बिल्कुल बिल्कुल। निबोस वगैरह काफ़ी हार्ड हाँ, होता है। सारे कोर्सेज वगैरह हैं, और चूंकि जो यूके सर्टिफिकेशन है तो उनका तो मदर टंग इंग्लिश है। अगर आप नहीं सीखते हैं तो उनके कोर्सेज को पढ़िएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो उनके कोर्सेज को पढ़ने के लिए आपको अपना नेटिव लैंग्वेज से हट करके उनका लैंग्वेज सीखना है ताकि उसको आसानी से हम समझ सकें, और ये आने वाले दिनों में बहुत हेल्प करने वाला है। जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं, निकले हैं, तो अदर से स्टेट्स घूमते हैं, उनसे आप मालूम करिए क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश का, वो खुद आकर के बताते हैं। जो लोग यहाँ से नहीं हटे उनको नहीं लगता ऐसा, लेकिन हम लोग घूमे हैं, बच्चे जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर कोई आदमी यहाँ से तमिलनाडु वगैरह जा रहा है तो फिर वो लोग वहाँ का भाषा तो आता नहीं है, भोजपुरी बोलेंगे नहीं, तमिल बोलेंगे नहीं, तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर ये इंग्लिश सीख करके जाते हैं तो ये दोनों स्टेट्स के बीच में एक लिंक लैंग्वेज का काम करता है, तो अपने आप को अच्छे से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा इन लोगों को कहता हूँ कि जहाँ भी सीखो, जैसे भी सीखो, लेकिन लैंग्वेज ज़रूर सीखो, और ख़ास करके इंग्लिश, ताकि आपको सेफ्टी के फील्ड में रहना है तो अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। तो फिल्म में 40% अंग्रेजी यूज किया जा रहा है, हिंदी में बिल्कुल, बहुत सारा वर्ड्स अभी फिलहाल में जो मूवी आ रही है उसमें आप देखिए बहुत सारा वर्ड्स जो है वो यूज किया जा रहा है उसमें। जैसे कि अभी टाइगर 3 आया हुआ, मैं देखा उसको, उसमें उन्होंने आर्मी डिक्टेटरशिप का वर्ड का यूज किया है जगह जगह पर, मतलब आर्मी की सेना की तानाशाही पाकिस्तान के ऊपर है। तो ये वर्ड आर्मी डिक्टेटरशिप अगर आप नहीं पढ़े हो तो क्या पता चलेगा आपको तो मूवी ही समझ में नहीं आएगी। कोर्सेज तो दूर की बात है, अगर मूवी भी देखना है तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, कुछ वर्ड्स आने चाहिए जो नॉर्मल हैं, जहाँ जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अब इससे आप बच नहीं सकते हैं। अब सर्वाइवल के लिए पहले हमारे पास पानी होता था, खाना होता था, अब समझिए कि अगर दूसरे स्टेट्स में सर्वाइव करना है तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, अगर अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो। नहीं तो फिर आप लेबर ग्रेड में जाते हैं तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। सर भाई स्टूडेंट रहे हैं और आज चिल्ड्रंस डे है, जॉब पाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहा सवाल जो जॉब की है, सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट से इनके थ्रू मैंने किया था। हम लोग साथ में स्टडी किए हुए थे, तो स्टडी करने के बाद सबका क्या अपना अपना डायरेक्शन चेंज होता है, कोई किसी फील्ड में चला गया, कोई किसी फील्ड में चला गया। तो ये संस्था खोले बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि अगर HSC डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, क्योंकि इनको लगता था कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो अगर आप HSC में जाएंगे तो बेटर रहेगा। तो इन्होंने सजेस्ट किया तो मैं भी प्रेफर किया और ज्वाइन किया, और आज मेरा 3 साल है और लगभग 4-5 स्टेट में मैं घूम लिया हूँ। राजस्थान, अभी करेंटली राजस्थान में हूँ, सोलर प्लांट में 450 मेगावाट में देख रहा हूँ। तो मेरा कहने का जी सेफ्टी डिपार्टमेंट में ही हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि ये संस्था है बहुत अच्छा है। संस्था अच्छा इसलिए है कि जो एक्चुअली क्या है कि संस्था कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जो उसको लीड करने वाले अगर अच्छे हो, अच्छे गाइड करते हो, हेल्प करते हो तो बेटर रहेगा। जी, जॉब पाने में बच्चों को आसानी हो रही है, दिक्कत ये बताइए हमको। जॉब स्टूडेंट, हाँ, जॉब पाना बहुत आसान भी है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी भी होने चाहिए, क्योंकि एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। एक्चुअली क्या है कि सभी फर्स्ट ग्रेड से पास नहीं होते हैं, लेकिन टीचर का ये एबिलिटी होता है, प्रयास होता है कि वो मैक्सिमम लोगों को या कोशिश करे कि 100% सबको परसेंटेज उस परसेंटेज में पास आउट करे। क्योंकि क्या है कि देखिए, कोई भी घोर के नहीं पिलाता है। No any medicine that I will give you and take anywhere start speaking and all these things. It's not like that. So first of all, you have to be ensure कि you should have also quality. You should have also quality to adopt. You should also quality to develop yourself, personality development, communication skill also. अभी फारूक सर ने बोले कि इंग्लिश भी बहुत मायने रखता है, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर पहले भी हम रियलाइज़ किए होंगे। रियलाइज इट्स मीन कि देखिए, इवन you are smart or not, but if you are able to speak English, the people understand more smart. I know that you have a good and great experience, good and great knowledge in Hindi language, and I have English, but people understand that you are good and great experience and you are smart also. So definitely if you want to show yourself that I am smart, I am different from others, so definitely you should speak English. और रहा सवाल क्या, बहुत लोग गल्फ़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो गल्फ़ में ट्राई करने के लिए क्या है कि एक्चुअली क्या है, गल्फ़ में मैक्सिमम कंट्री को कनेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि इट डज़ नॉट मीन्स कि ओनली द इंडियन पीपल विल वर्क इन गल्फ़। मैक्सिमम कंपनी दोज हु हैव डिफरेंट लैंग्वेजेज ऑन दिस थिंग्स, तो क्या है कि उनके लैंग्वेजेस अलग हैं। तो एक्चुअली मान लीजिए अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है तो आपके साथ साथ इनडायरेक्टली वो कॉस्ट
पे नहीं करेगा, आपको ट्रांसलेटर नहीं देगा। मान लीजिए कोई ऐसा कंट्री से बिलोंग करता है जो हिंदी नहीं जानता हो, तो अब आपके लिए ट्रांसलेटर नहीं देगा, तो उसको वही चाहिए जो मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर सके। एम राइट? सो ये चीज़ें इंश्योर करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी भी चाहती है कि हमें ऐसा चाहिए जो मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करे। और दूसरी चीज़ को लोगों को थोड़ा सा एक धारणा है, मिसकम्युनिकेशन है कि सेफ्टी ऑफिसर मीन्स लाइक दैट। सेफ्टी ऑफिसर इज जस्ट एडवाइज़र, एक सलाहकार होते हैं किसी भी चीज़ को सेफली करने के लिए। तो यही है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। अनलेस यू विल नॉट वर्क upon your communication skill, it's a less chance to growth. If you want to do something better in your life, so definitely you have to do. So it's इसका लोकेशन क्या है इसका? जी, जामो रोड बड़रिया, नियर साइंस विजन कोचिंग सेंटर। हाई स्कूल वाला रोड में? जी, हाई स्कूल वाले रोड में। हाई स्कूल से जस्ट 100 कदम पहले है, युवराज मैरिज हॉल के जस्ट बाद।